Could not pass your ACC examination? Don't worry, because I bring to you your comeback strategy. I'm Megha Bansali, चार्ट अकाउंटेंट एंड ACCA. मैंने अपना ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था. Yes, I did get exemption because I was a chartered accountant. However, मैंने two papers लिखे थे प्रोफेशनल लेवल के, and I cleared both of them in my very first attempt. So I bring to you some effective strategy जो आपको use करनी चाहिए to clear your ACCA papers. And अगर आप re-attempt कर रहे हो, then here are your re-attempt strategy. ना टिपिकली हमारे पास क्लोज टू, अगर हम देखें, 45 डेज बचे एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज सेप्टेम्बर अटेम्प्ट एक हफ्ते से पुश भी हो गया. सो यू हैव 45 डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अब 45 डेज में आपको क्या करना चाहिए? टिपिकली आपके फर्स्ट 1 डे सिर्फ स्ट्रैटेजी में जानी चाहिए. डू नॉट स्टडी, प्लीज डू नॉट स्टडी. अगर अभी आपका रिजल्ट आया है, then the first thing that you need to do is to check my performance evaluation. आप प्लीज़ चेक करिए कि आपके परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन में वेयर इज़ द वीकनेस. और अगर आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे दैट व्हाट वेंट रॉन्ग, then please reach out to your mentor, या you can connect with me. I can help you figure out how you need to improvise. So multiple issues हो सकते हैं. कॉमन इशू है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन सी के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं. अगर आपका बिगेस्ट हाईलाइट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देन यू रियली नीड टू रीडू ऑल योर चैप्टर्स. अब चैप्टर्स को आप कैसे करेंगे? लेट्स से यू नो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 16th और 17th ऑफ जुलाई. पहले अपन डिसाइड करेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स. हमको पता है नॉर्मली कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज़ कैटेगराइज योर सिलेबस इनटू ABC कैटेगरी. A इज समथिंग दैट कम्स ऑलवेज, B इज दैट कम्स वंस इन 2-3 अटेम्प्ट्स, एंड C इज समथिंग जो बहुत रेयरली आता है. सो A कैटेगरी जो सिलेबस है हम पहले उसको उठाएंगे. एंड माई सजेशन इज please use ACCA Study Hub. Do not use any other resource. There are multiple reasons why I am insisting on that. Yes, I know the language is difficult, content थोड़ा सा crisp में दिया गया है, but understand it is the resource of ACCA. So ACCA expects कि आप उस language में लिखोगे, आप वैसे present करोगे जैसे ACCA present कर रहा है. So you are going to have a little edge if you're going to use ACCA Study Hub. थोड़ा टेक्निकल लग सकता है इनिशियली, बट अगर आप कंटिन्यूसली 2-3 डेज उसको रेगुलरली यूज़ करोगे, यू विल गेट कंफर्टेबल. सो डू नॉट रेजिस्ट यूजिंग ACCA स्टडी हब. योर प्राइम सोर्स शुड बी ACCA स्टडी हब. तो आप ACCA स्टडी हब खोलिए. स्टडी हब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बुक मार्किंग, कॉन्फिडेंस लेवल, नोट्स राइटिंग. प्लीज़ मेक यूज़ ऑल ऑफ देम सो दैट आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को क्लैरिफाई कर सकते हो एज यू नो हाई कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस या मीडियम कॉन्फिडेंस. एंड जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठो, तो लेट्स से आज आपने एक कॉन्सेप्ट करा है. अगर हम FR की बात करें, एंड आई स्टार्टेड विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टुडे, द बेस्ट वे टू नो दैट इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट इज़ आप अपने आप को वापस समझाओ. सो अज्यूम दैट यू हैव टू टीच दिस कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स एंड री-से द कॉन्सेप्ट. उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड होगी. And you can just make voice notes to yourself also, so that you understand कि yes, am I able to explain this concept. and ये voice note आपके revision के time में भी आपके लिए useful रहेंगे. so ये आप कर सकते हो. एंड इफ़ अगर आपका टाइम मैनेजमेंट इशू था, कॉन्सेप्ट आपके ठीक थे बट टाइम मैनेजमेंट इशू था, सो कॉन्सेप्ट तो हम कर ही रहे, वी आर गोइंग टू बी डूइंग कॉन्सेप्ट्स एवरी डे. सो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या है, आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन राइटिंग में करो. सो इससे आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट हो रहा है, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट भी वर्क ऑन हो रहा है. सो यू कैन से दैट probably I need to explain PP as a 10 mark question. So 10 marks meaning 10 points होने चाहिए. 10 marks again would be 1.5 minutes का रूल रखना. प्लीज़ डो नॉट मेक 1.8 बिकॉज 30 minutes हमको बफर रखना पड़ेगा एग्जाम में. सो 1.5 minutes के लिए आप उसको प्लान करो. 10 marks I need to write 10 pointers in 15 minutes. So 15 minutes में I need to complete the explanation. So इससे आपकी concept clarity हो रही है, प्लस आपकी speed भी बन रही है. So this way you can work around it. Now let's say आपके concept clear थे, time भी ठीक ठाक था, but आपको question
इंटरप्रिटेशन या क्वेश्चन एनालिसिस नहीं आ रहा, then my strategy for you would be that you spend just 2 to 3 hours revising the concept and spend remaining 4-5 hours of your study time in doing questions. आप सारे questions करिए. अगर आपके पास question tackling का issue है, then you need to do questions from 2 sources minimum. One is your study hub mandatory and second आप Kaplan या BPB whatever you're comfortable pick up करिए. So इस तरह से आप for the next 20-25 days try to target to finish your syllabus. So pick up the topic, start with high weightage या topics which you find difficult so that you can spend more time on them. Topic करो, questions करो, topic करो, maybe explanation type करो, फिर questions करो. So जो भी आपके problematic area है आप उस पे accordingly work कर सकते हो. Now let's say I have done my entire study hub. Question tackling मेरा problem नहीं है, then I would say stick to one resource. So study hub के आप concepts करो, study hub के questions करो, MCQ, section B, section C सारे questions available है in your study hub. And अगर आप professional level पे हो, then also lot of practice questions are available on the study hub. So target should be to finish one resource 100%. आप अपना स्टडी हब टारगेट करो दैट यू नीड टू फिनिश द स्टडी हब कंप्लीटली इन एंड आउट फॉर द नेक्स्ट 25-30 days. It's quite doable. You have to put in 4 to 5 hours. That would be the basic requirement. So you plan your day. आप अपने टाइम को ऐसे allocate करो कि 4 to 5 hours आप दे पा रहे हो. जब आप 4 to 5 hours spend कर चुके होगे, आपकी concept clarity, questions सब कुछ हो गए in 30 days. सो नॉर्मली हर सब्जेक्ट में 20-25 चैप्टर्स है, सो बफर भी लेके चलते तो 30 डेज में आप सिलेबस कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते. नाउ रिमेनिंग 15 डेज को अगेन आई विल ब्रेक डाउन 10 days एंड 5 days. 10 days में आप कुछ मत करो, आप सिर्फ एक पास पेपर सॉल्व करो एवरी सिंगल डे. प्लीज डू इट इन 3 hours सिटिंग, मैंडेटरी. डू नॉट डू एनीथिंग एल्स. आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 3 घंटे आपको पेपर लिखना है, 1 घंटा आपको पेपर चेक करना है. सो लेट्स से डे 1 पे मैंने पास्ट पेपर किया 2025 का, वो किया, क्लोज इट. डे 2 पे मैंने ये पेपर चेक किया और मैंने एक नया पेपर किया. सो जब मैंने पेपर चेक किया मेरे को मिस्टेक्स पता चली एंड देन आई डिड अनदर पेपर. नाउ अगेन अगर आपको पेपर चेकिंग थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, प्लीज़ रीच आउट टू योर मेंटर. आपका पेपर उनसे इवैल्यूएट करवाओ. इन केस यू आर लुकिंग फॉर मॉक टेस्ट असिस्टेंस, पेपर इवैल्यूएशन असिस्टेंस, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी. सो हमारे 30 days हो गए, हमारे 10 days हो गए. सो 40 days आर ओवर. नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 5 days ऑफ योर एग्जामिनेशन, जिसमें यू हैव टू रिवाइज योर एंटायर कॉन्सेप्ट एटलीस्ट ट्वाइस. आपको 2 रिविजन करने होंगे. सो फर्स्ट 3 days सिर्फ रिविजन प्लस क्वेश्चंस. सो जब आप सॉल्विंग कर रहे हो प्लीज़ थोड़े से क्वेश्चंस मार्क करना जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या फिर जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं. सो इन द नेक्स्ट 3 days जब हम रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्वेश्चन सॉल्व किया. इस टाइम हम टाइम मैनेजमेंट, हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे नहीं फोकस करेंगे, हम सिर्फ रिटेंशन पे फोकस करेंगे कि कॉन्सेप्ट शुड बी रिटेन्ड विथ मी. So next 3 days should be your focus on concept retention and next 2 days में आप questions नहीं देखोगे, आप सिर्फ concept revise करोगे. So you can strategize your 45 days like this for effective studying, because what is going to happen, you're going to be technically revising everything at least 4 times. एक बार while studying, एक बार while doing past papers, फिर 3 days revision, 2 days revision. So concept की clarity भी build होएगी. बार बार पढ़ने से बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है. आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, रिटेन भी कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट. तो नाउ व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्किंग आउट, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स इन योर ACC एग्जाम. ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, बिकॉज जो भी मेरे पास पर्सनलाइज मेंटरिंग के लिए आता है, मोर और लेस वी फॉलो दिस पैटर्न. और अगर आप इंडिविजुअल अटेंशन चाहते हो, इंडिविजुअल मॉक इवैल्यूएशन चाहते हो, स्पेशली इन पेपर्स लाइक ऑडिट, AAA, देन you can reach out to me because we do provide personalized guidance, mock evaluations and also evaluations of past papers, जहाँ कि हम सारे past papers evaluate करके आपको feedback देते हैं what is working for you and what is not working for you.
So you can reach out to me. Details have been provided if you're looking for that kind of assistance. And I hope you found this video useful. अगर आपके और कोई challenges है with the ACC examination, you can drop a comment below and I'll be very happy to guide you. And please do not forget to share this video with your friends who are a little worried या are disappointed with their ACC results. I'll be back with more such content. Till then, take care. See you all.